Hello everyone, welcome to Tutor for Maths. So today I am here with an overview of next chapter for class 6. Chapter name is Playing with Numbers. Topics we will be covering today is factors and multiples, prime and composite numbers, common factors and multiples, prime factorization, factor tree, LCM HCF and divisibility test. I'll be discussing, giving overview of these topics one by one. So let's start. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स आर द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ 5 तो उसका 5 को डिवाइड करने वाले सारे नंबर्स है फैक्टर्स. ठीक है. उसका ऑपोजिट कह लो या मल्टीपल्स. मल्टीपल्स है प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर. अगर वो कहे कि पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मल्टीपल ऑफ 5 का एक तरह से टेबल हो जाता है. 5 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें. सपोज इफ़ आई मल्टीप्लाई 5 बाय 10, 5 10s are 50, तो 50 क्या है? मल्टीपल ऑफ 5. यहाँ एग्जांपल देखते हैं. फैक्टर ऑफ 6 क्या है? फैक्टर पूछा है यानी कि 6 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं. 1 तो हमेशा आता है, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है. 2 भी 6 को डिवाइड कर रहा है. नेक्स्ट नंबर 3 देखें, 3 6 को डिवाइड कर रहा है या नहीं करता है. 4 देखें, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता एंड लास्ट इज 6. सो फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6. अगर वो पूछे मल्टीपल ऑफ 6 क्या है? मल्टीपल ऑफ 6 इज 6 को किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर लें तो वो मल्टीपल ऑफ 6 है. 6 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 आता है. 6 को 2 के साथ करें 12, 3 के साथ करें 18, सो ऑन. जितने चाहे मर्जी, जो मर्जी नंबर उठा लो उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 6. ठीक है. देयर आर सम फैक्ट्स ऑल्सो विच आर रिलेटेड टू फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. नंबर 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 हर एक को डिवाइड करता है. फैक्टर मीन्स जो डिवाइड करता है. 1 हर एक को डिवाइड करता है. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. खुद हर नंबर खुद को भी डिवाइड करता है. सो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ ऑल्सो. एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. वही है. डेफिनेशन को घुमा के लिखा हुआ है. जो भी फैक्टर है, जैसे मैंने 6 का देखा है, 1 2 3 एंड 6 आए, वो सारे नंबर 6 को डिवाइड कर रहे हैं. एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल्स टू द गिवन नंबर. ऊपर हम 6 की ही बात करते हैं, सभी नंबर्स के साथ ऐसा है. वैसे तो जो भी फैक्टर्स हैं उस नंबर से छोटे या उसके बराबर है. 1 2 3 6, 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है और 6 उसके बराबर है. सो एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल्स टू द गिवन नंबर. एवरी मल्टीपल, अब मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर और इक्वल्स टू दैट नंबर. मल्टीपल ऑफ 6 ऊपर हमने निकाला है 6 12 18 एंड सो ऑन. 6 के बराबर है, 12 6 से बड़ा है, 18 6 से बड़ा है. सारे जो मल्टीपल्स हैं उससे बड़े या उसके बराबर है. नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट. फाइनाइट मीन्स लिमिटेड विच वी कैन काउंट. किसी भी नंबर को जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लो, अगर हम बात करें 1000 की भी, 10,000 की भी, उसके अगर हम फैक्टर्स निकालें तो वो हम उनकी गिनती गिन सकते हैं कि कितने फैक्टर्स हैं. उसका उल्टा मल्टीपल्स का है. नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट. मल्टीपल जितने चाहे मर्जी निकाले जाओ, उसकी कोई गिनती नहीं है, हम काउंट कर ही नहीं सकती, जितने मर्जी निकालते जाओ. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. ये क्लियर है, इट्स वेरी मच ऑब्वियस. नेक्स्ट इज प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर. प्राइम नंबर सिंपल, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और वो नंबर खुद. कॉम्पोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. ठीक है. एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं. फैक्टर्स हमने देखने हैं. 15 के फैक्टर्स क्या है? 1 3 5 एंड 15. इसके 4 फैक्टर्स हैं. तो हमारे पास 15 क्या है? प्राइम है या कॉम्पोजिट? दिस इज कॉम्पोजिट, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. 5 की बात करें, 5 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 5, सिर्फ 2, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. 1 आया और ये खुद नंबर आया.
तो ये क्या है, प्राइम। ठीक, 13 और 27 आप मुझे खुद बताओगे 13 प्राइम है या कॉम्पोजिट, 27 प्राइम है या कॉम्पोजिट। ठीक है, मुझे कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर देना। नेक्स्ट, कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं इसके यूजुअली। फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12, 16। 3 नंबर मैंने लिए हैं, 2 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, जितने मर्जी नंबर दे सकते हैं वो। हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है, कितने हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं, 1, 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 12। 16 के क्या है, 1, 2, 4, 8, 16। तो इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1 सब में आ रहा है, 2 सब में आ रहा है, 4 भी सब में आ रहा है, और कोई नंबर तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने एंड डाल दिया। मुझे दिख गया था कि ये सिर्फ 3 नंबर्स ही हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं। अब कॉमन मल्टीपल्स निकाल लो। उन्होंने हमें नंबर्स दिए 3, 5 एंड 15। मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, 3, 6, 9, 12, 18, सोन जितने मर्जी निकालते जाओ। 5 का 5, 10, 15, 20, 25, 15 का 15, 30, 45, 60। सो इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या आ गए, 3 देखें, 3 इसमें तो है नहीं, ना इसमें है, 6 ना इसमें, ना इसमें, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। 5 यहाँ नहीं है, 10 ऊपर भी नहीं आया, नीचे भी नहीं आया, 15, सॉरी मैंने यहाँ पे एक स्किप कर दिया, 15 आना था यहाँ पे। ठीक है, 15 इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। तो एक नंबर तो हमें ये और ये मिल गया, पहला मिल गया, बाकी भी मिल जाएंगे। एक ट्रिक है, मैं क्या समझाती होती हूँ, एक निकल आया, उसके मल्टीपल्स भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे। नेक्स्ट नंबर आएगा 30, 15 का मल्टीपल 30 है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 30 है, ये 30, इसका अगला नंबर अगर हम निकालें तो 30 है, तो 30 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, ऊपर भी निकलेगा ज़रूर। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30। यहाँ पे भी आगे जाके 30। बेशक हमें ऑन द स्पॉट नज़र नहीं आया, लेकिन हमें यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि 15 अगर आ रहा है कॉमन मल्टीपल तो 30 भी आएगा। ऐसे ही अगला 40 भी आएगा, 45 भी आएगा, फिर 60 भी आएगा। सिंपली एक टेबल शुरू हो जाता है, 15 के मल्टीपल्स शुरू हो जाते हैं, पहला निकल आया दैट मीन्स बाकी भी निकल आएंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर ट्री। प्राइम फैक्टराइजेशन भी एक लाइक फैक्टर्स के तरह ही है। इसमें हमने क्या देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, कि जो भी हमें नंबर दिया है सारे फैक्टर्स उसको जितने भी हम निकालते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसको मल्टीप्लाई करके हमारे वजह से सपोज 90 की बात अगर हम करें 90 बनाएंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हम मल्टीप्लाई करें तो 90 बनाएंगे। सो लेट्स चेक। स्टार्ट हमने किस नंबर से करना होता है, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स आपको पता है कौन कौन से ऊपर मैंने बताए, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। 2 के साथ चेक करें, 0 है 1 प्लेस पे तो ऑब्वियसली 2 डिवाइड करेगा। 2 45 ज़ा 90 होता है। फिर 2 45 को डिवाइड नहीं करता। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 45 को डिवाइड करता है 15 पे। फिर 15 के लिए फिर हम चेक करेंगे, 2 डिवाइड नहीं करता, 3 करता है, 3 किस पे करता है, 5 पे। 5 भी प्राइम है तो 5 1 पे आ, जब तक 1 नहीं आता तब तक हमने चलते रहना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, ये जो लेफ्ट पे सारे नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 × 3 × 5। ये सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास आंसर आएगा 90। ठीक है, फैक्टर ट्री भी इसी तरह की चीज़ है। 90 को हमने एक तरफ प्राइम नंबर लगा दिया, दूसरी तरफ उसका कह लो कोशेंट आ गया, 2 के साथ डिवाइड करा
तो 2 प्राइम है, जितने भी प्राइम हैं उसको हम सर्कल कर देते हैं। ऐसे 45 को 3 और 15 बनाते हैं, 15 को 3 और 5 बनाता है, ठीक है, और 5 लास्ट प्राइम। इसके क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, सपोज 90 उन्होंने दिया है, कह दिया है 9 और डैश, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। फैक्टर ट्री के ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आंसर इसमें क्या होगा 10, 90 को 9 और 10 डिवाइड करते हैं, ठीक है, सिंपल है ये। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द मेन थिंग हियर। नेक्स्ट इज HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। HCF मीन्स जो कॉमन फैक्टर्स है, जो हमने ऊपर सीखे हैं, कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा वाला, इसको हम GCD भी कहते हैं, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा नंबर इज द HCF ऑफ दोज 2 और 3 गिवन, जितने भी नंबर दिए होंगे उसका HCF होता है। और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन, ये उल्टी चीज़ें हैं दोनों, हाईएस्ट का लोएस्ट, फैक्टर का मल्टीपल, ऑपोजिट चीज़ें हैं। करने का ढंग थोड़ा सा सिमिलर है। क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 36। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमने यूज़ करनी है, ठीक। 24 को 2 डिवाइड करता है 12 पे, फिर 12 को 2 डिवाइड करता है 6 पे, 2, 3, 3 एंड 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही जो दूसरा नंबर दिया है 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। Prime factorization of 36 is 2 into 2 into 3 into 3. HCF कैसे ढूंढना है? जो भी कॉमन आ रहे हैं ना, उनको हमने ले लेने, सिर्फ कॉमन वाले, जो एक बार आए या 2 बार आए उसको नहीं हमने लेना। जैसे 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 2 एक ग्रुप, फिर नेक्स्ट 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, एक ग्रुप। इस 2 का इसके साथ कोई ग्रुप नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है, ठीक है। 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई फ़र्क नहीं है। तो हमारे पास 3 ग्रुप्स बन गए, 2 का, 3 का, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो HCF क्या आ गया हमारे पास 12। हमने सिर्फ कॉमन चीज़ें लेनी है। 2 को हमने इसके साथ नहीं क्लब करना, क्योंकि ये तो इसके साथ क्लब हो गया। 3 को चाहे इसके साथ कर लो चाहे इसके साथ कर लो, बात एक ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 2 अकेला रह गया, इसको हमने किसी के साथ क्लब हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ये 3 किसी के साथ नहीं क्लब हो पाएगा, क्योंकि एक 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है। LCM पूछा उन्होंने, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके फैक्टर्स निकालो। 2, 9, 3, 3 मैं फटाफट से निकाल रही हूँ, आपको करना आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 इज 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे देखो कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। 2 हमें नज़र आ रहा है प्राइम नंबर, और 3 हमें प्राइम नंबर आ रहा है नज़र। 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और यहाँ पे 1 बार। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आया, 2 2 बार आया, तो हमने 2 2 बार ले लिया। 2 डन। अब आया 3 यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है। मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 बार लिख लिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कोई जो प्राइम नंबर आ रहा है उसको हमने इंक्लूड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर HCF के जैसे हम क्लबिंग नहीं करते, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। LCM आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 36। LCM ऑफ 12 एंड 18 इज 36, ठीक है। इसका ऑल्टरनेट वे, इजी वे और जिसमें गलतियाँ कम होती हैं इज दिस, हमने दोनों इकट्ठे ले लेने और दोनों को इकट्ठे हमने एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेनी है। तरीका इसका क्या है, 2 दोनों को करता है
6 पे और 9 पे। यहाँ पे 2 इधर करता है 6 पे, 9 पे नहीं करता, इट्स ओके, हम 6 का कर लेते हैं, 9 को हम देख लेते हैं कैसे करना है। 2 3 पे आता है और 9 का हमने 9 एज इट इज़ लिख लेना है, जो नहीं करता उसको एज इट इज़ लिख लेना है। 3 1 पे करता है और यहाँ पे 3 पे 9 को 1 आ गया। जब तक सारे नंबर्स के लिए 1 नहीं आ जाता तब तक हमने चलते रहना। 1 का तो चलो, इस नंबर का तो हमारा काम हो गया। अब 3 के लिए ये 3 1 आ गया, तो एलसीएम क्या हो गया 12 और 18 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दोनों तरीके अलग, आंसर सेम। ठीक है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने किन किन नंबर्स के लिए चेक करा है? 2 3 4 5 6 8 9 10 11। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 2 से। मैं सिमिलर तरीके से जो सिमिलर टेस्ट हैं उनको पहले इकट्ठे लिख रही हूँ, फिर अलग अलग से। 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। अगर नंबर डिविजिबल बाय 2 है यानी हमें कैसे पता चलेगा? इफ़ द नंबर एट वन प्लेस इज 2 4 6 और 2 4 6 8 और 0। 41 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पे 1 आ रहा है। 38 इज डिविजिबल बाय 2 क्योंकि वंस प्लेस पे 8 आ रहा है। For 5, the number is divisible by 5 if there is 0 or 5 at one's place. 41 is not divisible by 5 क्योंकि one's place पे 1 है। ठीक है, 0 और 5 नहीं है। If the number for 10, divisibility rule for 10 के साथ तब डिवाइड होगा जब नंबर एट वन प्लेस इज 0। ठीक है। 34 इज नॉट डिविजिबल बाय 10 क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। 50 इज डिविजिबल बाय 10 क्योंकि यहाँ पे 0 है। नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। कोई एग्जांपल लेते हैं, 26 नंबर लेते हैं। 6 और 2 इज इक्वल्स टू 8। 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 26 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है। ऐसे ही 6 के लिए उन्होंने कहा है नंबर इज डिविजिबल बाय 6 अगर वो नंबर 2 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 3 के साथ भी। हमने यहाँ पे 2 डिविजिबिलिटी रूल हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 या 0 0 भी हो जाए तो नंबर इज डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जाम्पल 492, ये नंबर हमने चेक करना है, इज इट डिविजिबल बाय 2, इज इट डिविजिबल बाय 4 और नॉट। हमने देखना है 92 डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। सो जस्ट चेक 92 डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। 92 को हम 4 के साथ डिवाइड करके हम देखते हैं दैट येस 92 इज डिविजिबल बाय 4, सो 492 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है। Divisibility rule for 8, a number formed by last 3 digits is divisible by 8। अगर वो 3 नंबर एंड वाले 8 के साथ डिविजिबल हैं तो yes वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा, अदरवाइज नहीं। 1 4 9 3, अगर हम ये देखें तो हमने चेक करना है 493 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। ठीक है, यहाँ स्पेस बहुत कम है तो I will not solve it here, you will tell me the answer, okay? Divisibility rule for 9, if the sum of digits is divisible by 9 तो नंबर क्या होगा? It will be divisible by 9। 45 है जैसे हमारे पास, 4 + 5 = 9, 9 is divisible by 9 तो आंसर क्या होगा? 9। Yes, it is divisible by 9। ठीक है। एंड लास्ट फॉर 11, if the difference between sum of digits as at odd place and sum of digit at even place is either 0 या divisible by 11 तो number will be divisible by 11। Let's take an example 121।
ठीक है, ये नंबर ले लिया। ऑड प्लेस मीन्स 1 2 3, 1 + 1 ऑड प्लेस ये हो गई, और इवन प्लेस का सिर्फ 2 ही है। इसका भी आंसर है 2 आया, इसका भी आंसर 2 है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? 2 - 2 = 0। या तो 0 होता या डिविजिबल बाय 11 होता, तो हमारे पास जो 121 नंबर है डिविजिबल बाय 11 हो गया। अब 2 - 2 0 आया, दैट मीन्स 121 इज डिविजिबल बाय 0। ठीक है, कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 4 3 1, 1 और 4 को ऐड किया 5, 3 और 1 को ऐड किया, ये आया 4। अब इन दोनों को माइनस किया, आंसर इज 1। भी ना तो ये 0 है, ना तो ये 11 का मल्टीपल या डिविजिबल बाय 11 है, तो हमारा ये 1431 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, सो एक होमवर्क दे देती हूँ आपको। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 479388। Check the divisibility by all the numbers. Divisibility by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया ये ओवरव्यू। ठीक, आपको ये अगर वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। So that's it for today. Bye bye.